त्याग की तैयारी जिनकी है, उनके लिए ये विजन, ये एक्शन है, उनके लिए आज का कार्यक्रम है। जो ये हिम्मत नहीं करते सोचने की भी, उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। जो केवल अपनी सोचते हैं, उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। जो चाहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चिढ़ाने जिस पर बढ़ते वीर अनेक, ऐसी उमंग जिनके मन में है, उनके लिए कार्यक्रम है। हमको ये विचार करना होगा। विजन और एक्शन 2047 की, इस पर भाषण देना आसान है। इस काम को करना है तो बीड़ा उठाना है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनों चले हमारे साथ। कितने ही लोगों ने अपने घर को फूंक दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी, हंसते हंसते। कोई पश्चाताप नहीं था। खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी माताजी थी, सार्वजनिक फांसी हो गई। माताजी भीड़ में खड़ी रहकर देख रही थी, उसकी आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। खुदीराम बोस के मन में क्या विचार है, कवि वर्णन करता है। खुदीराम बोस कहते, माता रो मत, अभी जाकर आता हूं, काम अधूरा है। 9 महीने के बाद फिर तुम्हारे ही उधर से जन्म लूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए फिर जीवन खपाऊंगा। ये जोश चाहिए जो होश से निकलता है। पहली तो बात है, हमारे एक्शन के पहले हमारा गोल, उस गोल तक जाने की पक्की संकल्प शक्ति, यह काम हमको करना ही है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्शन दोनों स्पष्ट हो जाएगा। भारत को हमको बड़ा करना है, यानी क्या बड़ा करना है? कई बार लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है, देखो अमेरिका में कैसा है। भारत को बड़ा करना है, देखो चाइना कहां तक पहुंचा। भारत को महाशक्ति बनाना है। भारत को भारत के नाते बड़ा बनाना है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका बड़ा तो बना है, बलाढ्य है, संपन्न है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे है, लेकिन सारी दुनिया पर अपनी व्यवस्था लादने का डंडा चलाता है, क्योंकि अपनी छोटी सी जनसंख्या के लिए उसको बहुत सारे संसाधन चाहिए। चीन भी बड़ा बना है, आगे गया है, लेकिन अपने सामर्थ्य का उपयोग अन्य देशों के टुकड़े अलग करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करता है। क्या भारत को ऐसा बनना है? यह भारत नहीं है। भारत एक स्वभाव है। भारत ने जाना है, इतिहास ने जब आंखें खोली तब उसको ज्ञान संपन्न भारत मिला। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान है संपूर्ण अस्तित्व की एकता का ज्ञान। अधूरे ज्ञान में आज भी दुनिया भटक रही है। बहुत प्रगति हुई है, बहुत सुविधाएं मिली है, बहुत सारा भौतिक ज्ञान का विस्तार हुआ है, परंतु आज भी कोरोना जैसी बीमारी सारे विश्व को 2 साल के लिए पंगु बना देती है। और उस महाआपदा में सबसे आगे कौन रहता है? सबसे ठीक कौन रहता है? भारत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अधूरी दृष्टि जो प्रचलित है, उसके पास जोड़ने वाले तत्व का ज्ञान नहीं। भारत के प्राचीन पूर्वजों ने वो ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ये जाना जो आज का प्रगत विज्ञान कहता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड,
सारा विश्व एक से निपजा है और एक से एक के कारण हम सबका संबंध है। हम दिखते अलग अलग है, बरतते अलग अलग है, खाते पीते अलग अलग है, पूजा अलग अलग करते हैं, सब प्रकार की बातें अलग अलग है, सृष्टि में विविध रंग रूप है, परंतु ये सारे एक स्तर तक भासमान रहते हैं। वास्तविकता, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। उसको देखते हुए सारा व्यवहार करना चाहिए, तो भौतिक जीवन भी सुखी होगा और मृत्यु को लांघकर हम लोग अमर हो जाएंगे। ये अगर मुझे पता है और मैं मानता हूं इस विश्व की एकता को, तो सारे विश्व को ये ज्ञान देने के लिए मेरा जन्म है। इसके प्रकाश में ये जीवन विद्या देने के लिए मेरा जन्म है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। और इसलिए आज भी सृष्टि की इन विविधताओं को आपस के कलह में न उलझाते हुए सबको साथ लेकर कैसे चलना, सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना, इसको अगर दुनिया को किसी से सीखना है तो दुनिया कहती कि हम इसको भारत से सीखें। डायवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा करता है? भारत से सीखें।